हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल श्रीनाथ लर्नर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज अपन इडियम फ्रेजेस को पढ़ेंगे। इडियम फ्रेजेस का एसएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आज अपन इडियम फ्रेजेस को पढ़ने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की अपनी लास्ट वीडियो है जिसमें अपन ने टॉप 200 इडियम फ्रेजेस पढ़े। तो आज अपनी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे टॉप 200 इडियम फ्रेजेस आज की इस वीडियो में। चलिए आज अपन इसको कवर करते हैं, पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है 181 नंबर का स्विम विद द टाइड। अब स्विम विद द टाइड क्या होता है देखते हैं कि टू डू द सेम एज पीपल अराउंड यू डू, मतलब परंपरा या जो लोगों के मत के अनुसार काम करना। जो परंपरा है, जो लोग हैं उनके मत के अनुसार कोई काम को करना, जिनका मत और उनके अनुसार कोई काम करना, तो उसके लिए अपन लगाते हैं स्विम विद द टाइड। आ जाता है टू डू द सेम एज पीपल अराउंड यू डू। आ जाता है लोगों के मत के अनुसार कोई काम को करना, स्विम विद द टाइड को याद रखिएगा। आगे अपना जो हुआ है 182 नंबर का टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड क्या होगा? टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग इट, मतलब किसी चीज को निश्चित मान लेना। जो कोई चीज है, कोई वस्तु जो है, उसको अपन निश्चित मान लेना, डेफिनेट मान लेना, उसके लिए आता है टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड को याद रखिएगा। कोई भी चीज है इसको आप निश्चित मान के बैठे हो, मान लेते हो, उसके लिए लगाते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग इट, बिना कोई क्वेश्चन के, बिना कोई प्रश्न पूछे उस चीज को मान लेना, तो टेक फॉर ग्रांटेड उसके लिए अपन लगाएंगे। आगे अपना दिया हुआ है 183 नंबर का टेक समवन टू टास्क। टेक समवन टू टास्क क्या होता है? तो टू स्कॉल्ड समवन, मतलब डांटना, फटकारने के लिए जो आती है, डांट लगाना, फटकारना, उसके लिए अपन लगाएंगे यहाँ पर टेक समवन टू टास्क। अब टेक समवन टू टास्क कहीं आपको दिया है तो आप उसको याद रखें। डांटना, फटकारने के लिए आता है, टू स्कॉल्ड समवन के लिए। इससे पहले भी इडियम फ्रेजेस की वीडियो डली हुई है, तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। पहले की आप वीडियो सारी देख लें, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल भी होने वाली है। आगे अपना दिया है रेड हेरिंग। अब रेड हेरिंग क्या होता है कि समथिंग दैट ड्रॉज अटेंशन अवे फ्रॉम सेंट्रल इशू, मतलब मुख्य मुद्दे से भटकने वाला जो मुद्दा होता है, जो आपका मुख्य मुद्दा है, अब उससे भटकने वाला कोई जो मुद्दा आएगा तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? उसके लिए रेड हेरिंग उसके लिए अपन लगाते हैं। तो रेड हेरिंग को भी आप याद रखेंगे कि समथिंग दैट ड्रॉज अटेंशन अवे फ्रॉम सेंट्रल इशू, जो मुख्य मुद्दा है उससे आप भटकने वाला कोई मुद्दा आपके पास आ जाता है कि आपका जो मुख्य मुद्दा, आप उससे भटक के दूसरे पे चले जाओ, तो उसके लिए लगाते हैं अपन रेड हेरिंग। तो उसके भी याद रखें रेड हेरिंग को आप। आगे आपका दिया हुआ है हैड बेटर। हैड बेटर क्या होता है? हैड बेटर को देखते हैं। क्या दिया? शुड और मस्ट, मतलब शुड और मस्ट चाहिए के लिए आता है। कोई चीज आपको चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तो जो चाहिए का जहाँ पे आएगा उसके लिए अपन हैड बेटर लगाते हैं। कहीं दिया होता है आपका चाहिए, तो उसके लिए अपन हैड बेटर लगाएंगे। शुड और मस्ट के लिए लाता है, तो हैड बेटर को भी याद रखें चाहिए के लिए। 186 नंबर का अपन से पूछ रहा है कि गिव करेंसी। अब गिव करेंसी क्या होता है? करेंसी पता है, नोट वगैरह, गिव करेंसी हो गया। टू स्प्रेड स्टोरी अराउंड। टू स्प्रेड स्टोरी अराउंड क्या होगा? जो प्रचलन में लाना, ताकि लोग उसको स्वीकार कर सके। अब करेंसी है, करेंसी जो चल रही है उसी को लोग लेंगे। अब पुरानी जो बंद हो चुकी है 500 1000 के नोट, तो उसको तो कोई लेगा नहीं, वो तो कागज के नोट के बराबर है। तो गिव करेंसी मतलब कोई ऐसी चीज को प्रचलन में लाना जिसको लोग स्वीकार कर सके, तो गिव करेंसी हो जाएगा इसके लिए। टू स्प्रेड स्टोरी अराउंड आ जाएगा कि प्रचलन में लाना, ताकि लोग उसको क्या कर सके, स्वीकार कर सके। तो गिव करेंसी से याद करा। करेंसी कैसी? जो करंट में चल रही है, जिसको लोग स्वीकार कर सकते हैं, तो उसको याद रखें गिव करेंसी को आप। तो 187 नंबर का आपका दिया हुआ है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू क्या होता है? कोई चीज का अचानक हो जाना, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसके लिए अपन लगाते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट अपन बोलेंगे उसके लिए कि आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज है, तो ब्लू से कलर है, उससे हटकर कोई चीज हो गया आउट ऑफ द ब्लू। ये ब्लू कलर था, उससे हटकर कोई चीज का होना, तो वो चीज कैसी हो जाएगी? अचानक हो जाएगी, अपने लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाएगी, तो उसके लिए अपन लगाते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट। आउट ऑफ द ब्लू को भी याद रखें आप। इसके बाद अपने दिया है ब्रेक द आइस। आइस बर्फ, बर्फ को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो उसके लिए क्या आता है? स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो ब्रेक द आइस को भी याद रखें कि ब्रेक कर देना, तोड़ देना। आइस को, बर्फ को आपने तोड़ दिया, तो चुप्पी, जो आपकी चुप्पी थी उसको आपने तोड़ दिया, तो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन आ जाता है, मतलब बातचीत करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए लगाते हैं अपन ब्रेक द आइस आ जाता है, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन के लिए, चुप्पी तोड़ने के लिए आ जाएगा।
तो 189 नंबर का दिया हुआ है आपका एस अप वंस स्लीव। अब एस अप वन स्लीव का मतलब क्या होगा, देखें तो अपन कि अ सरप्राइज एडवांटेज ऑफ विच अदर्स आर नॉट अवेयर। अब हिंदी में देखें तो एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज जिसके बारे में क्या है, दूसरों को पता नहीं है। कोई ऐसी चीज जिससे आपको लाभ मिल रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अच्छा बिजनेस कर पा रहे हो, कोई ऐसी चीज होती है जो आपका सक्सेस कर रही है, आपको उसके बारे में दूसरे को पता नहीं है, वो चीज के बारे में दूसरा अवेयर नहीं है, तो उसके लिए लगाते हैं एस अप वंस स्लीव, मतलब स्लीव आ जाएगा एस अप वन स्लीव। तो उसके लिए आ जाएगा सरप्राइज एडवांटेज ऑफ विच अदर्स आर नॉट अवेयर। आप एक हाथ से कोई काम कर रहे हो बहुत अच्छा, तो दूसरे हाथ को आप पता ही नहीं पड़ पा रहा कि काम कैसे हो रहा है, तो उसके लिए अपन बोलेंगे एस अप वंस स्लीव। तो उसके लिए आप याद रखें। आगे आपका दिया हुआ है 190 नंबर का देखते हैं विंडफॉल। विंडफॉल क्या होगा कि एन अमाउंट ऑफ मनी दैट समबडी विंस अनएक्सपेक्टेडली। अचानक मिला धन, कोई अचानक आपको धन मिल जाए या कोई चीज की प्रसिद्धि हो जाती है अचानक से, तो उसके लिए अपन विंडफॉल लगाते हैं कि एन अमाउंट ऑफ मनी दैट समबडी विंस अनएक्सपेक्टेडली। कोई चीज आपको धन मिल जाना, कहीं गड़ा हुआ आपको धन मिल जाती, धन की प्राप्ति हो गई, तो आपने कहीं खुदाई करी, उसमें अचानक आपको धन की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके लिए अपन विंडफॉल लगाते हैं कि अचानक से कोई धन का मिलना, कोई प्रसिद्धि आपको अचानक से मिलनी, विंडफॉल उसके लिए आप याद रखें। 191 आपका दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, वियर एंड टियर बोलते हैं अपन, तो उसको बोला जाएगा द डैमेज फ्रॉम वर्क। इस्तेमाल के कारण, जो चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके कारण किसी वस्तु को जो क्षति पहुंच रही है, जो वस्तु डैमेज हो रही है, किसी वस्तु को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके लिए आता है वियर एंड टियर, उसको अपन लगाएंगे। तो वियर एंड टियर को याद रखें, कोई वस्तु का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वस्तु के इस्तेमाल से किसी वस्तु को क्षति पहुंच जाए, कोई वस्तु टूट जाए, डैमेज हो जाए, उस वस्तु का नुकसान हो जाए, तो उसके लिए क्या जाएगा वियर एंड टियर। उसके लिए याद रखें आप द डैमेज फ्रॉम वर्क। आगे आपका दिया हुआ है टर्न अ ब्लाइंड आई टू। टर्न अ ब्लाइंड आई टू, जो आपका अंधी आंख है, ब्लाइंड आई, उसको टर्न करना, टू प्रिटेंड नॉट टू नोटिस समथिंग बैड दैट इज हैपनिंग। क्या बोला जा रहा है, टू प्रिटेंड नॉट टू नोटिस समथिंग बैड दैट इज हैपनिंग, मतलब किसी की गलती को नजरअंदाज कर देना। किसी ने कोई गलती करी, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, उसको छिपा रहे हो, तो उसके लिए लगाते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई टू। आपने कोई गलती, किसी ने गलती करी, आपने देखा, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए अपन लगाते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई टू। तो टर्न अ ब्लाइंड आई टू को याद रखें कि टू प्रिटेंड नॉट टू नोटिस समथिंग बैड दैट इज हैपनिंग, किसी की गलती को नजरअंदाज कर देना या किसी गलती को छुपाना। 193 नंबर का दिया हुआ है स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। अब स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल क्या होगा कि समवन who does not belong in particular situation, मतलब कहीं फिट होने में असमर्थ, कहीं भी फिट नहीं हो सकते। आप कहीं जॉब पर गए, वहां पे आपको अच्छा नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप वहां पर क्या है, सही से फिट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं फिट होने में असमर्थ हो जाते हैं अपन, उसके लिए लगाते हैं स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। तो स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल हो जाएगा कि राउंड होल है, उसमें स्क्वायर कैसे फिट करोगे, तो फिट ही नहीं होगा कि एक राउंड होल में स्क्वायर को फिट करना है, एक राउंड है उसमें आपको स्क्वायर फिट करोगे, नहीं होगा, तो उसके लिए आ जाएगा फिट ही नहीं होगा, समर्थ है फिट होने में, तो स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल आ जाएगा कि समवन who does not belong in particular situation, कहीं फिट होने में आप असमर्थ हो रहे हैं, उसके लिए आ जाता है। आप आगे जो है आपका स्ट्रेन एवरी नर्व। अब स्ट्रेन एवरी नर्व क्या होता है, तो टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, मतलब हर संभव प्रयास करना, हर संभव जो प्रयास करना, जो भी आप प्रयास कर सकते हो, जो आपके लिए संभव हो सब करना, उसके लिए अपन लगाते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व। उसके लिए आता है कि टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, तो हर तरह का प्रयास करना, हर तरह का संभव कार्य आप कर सकते हो, उसका जो प्रयास कर सकते हो उसको करना, तो उसके लिए लगाते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व, उसके लिए याद रखें। आगे अपना जो है रन द गॉन्टलेट। अब रन द गॉन्टलेट क्या होगा कि टू सफर सीवियर क्रिटिसिज्म, टू सफर सीवियर क्रिटिसिज्म की बहुत लोगों द्वारा आलोचना मिलना, कि बहुत सारे लोग हैं उनके द्वारा आपको आलोचना मिलना, क्रिटिसिज्म करना, तो उसके लिए अपन लगाते हैं रन द गॉन्टलेट। तो रन द गॉन्टलेट को भी याद रखना कि जो लोग हैं बहुत सारे वो आपको आलोचना मिलना, आलोचना कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए लगाएंगे रन द गॉन्टलेट आ जाएगा टू सफर सीवियर क्रिटिसिज्म, उसके लिए आप याद रखें। आगे दिया हुआ है
क्यूर फिश। क्यूर फिश क्या होगा कि स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन मतलब अजीबोगरीब इंसान। अब फिश है, फिश का नाम ही अलग है, अजीब सा लग रहा है। क्यूर फिश, क्यूर फिश से याद रखें कि नाम ही फिश का अलग है, क्यूर है ना, अजीबोगरीब सा नाम है, तो उसका क्या हो जाएगा स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन हो जाएगा कि अजीबोगरीब इंसान हो। कैसा इंसान हो जाएगा? अजीबोगरीब इंसान है, नाम समझ ही नहीं आ रहा, अजीबोगरीब टाइप का इंसान, उसको अपन बोलेंगे क्यूर फिश से आ जाएगा कि फिश का नाम ही अलग था, क्यूर फिश थी। कैसी फिश थी? अलग ही फिश थी, क्यूर फिश थी। तो उसके लिए अपन लगाएंगे स्ट्रेंज पर्सन, अजीबोगरीब इंसान। 197 नंबर का दिया है प्ले टू द गैलरी। अब प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या होगा कि टू बिहेव इन अ वे इंटेंडेड टू मेक पीपल एडमायर यू, कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, जो लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए दिखावटी व्यवहार करना। जो दिखावटी व्यवहार किया जाता है, लोग अच्छे से लोग अपन को पसंद करें, उसके लिए जो आप दिखावटी व्यवहार करते हो, जो भी आप हो नहीं, तो उसको बोलते हैं प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी हो जाएगा टू बिहेव इन अ वे इंटेंडेड टू मेक पीपल एडमायर यू, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दिखावटी जो व्यवहार करना, उसको प्ले टू द गैलरी को याद रखना। मतलब गैलरी में क्या कर रहे हो? प्ले कर रहे हो, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आप प्ले कर रहे हो गैलरी के लिए, कि दिखावटी व्यवहार कर रहे हो लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, प्ले टू द गैलरी को याद रखें। 198 नंबर के दिया है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल क्या होगा? एन एसेंशियल पार्ट, मतलब जो जरूरी भाग होता है, जो आपका जरूरी भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, आवश्यक जो भाग होगा, उसके लिए लगाते हैं पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल को याद रखें, एन एसेंशियल पार्ट। कोई पार्ट कैसा है? पार्सल के जरूरी है कि यहाँ पर पार्सल पहुंचाना जरूरी है, वहां पर पार्सल पहुंचाना जरूरी है। पार्ट एंड पार्सल को याद रखें, एन एसेंशियल पार्ट, जरूरी भाग को याद रखें। 199 बार देखते हैं अपन ऑड्स एंड एंड्स क्या होगा कि स्मॉल आइटम्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, कोई ऐसी छोटी वस्तु, कोई ऐसा छोटा आइटम, जो छोटी भाग, कोई छोटी चीज बोलो जो क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कम महत्वपूर्ण है। क्या है कि छोटे भाग जो क्या है, कम महत्वपूर्ण हो, उसके लिए अपन लगाते हैं ऑड्स एंड एंड्स। उसके लिए लगाते हैं कि स्मॉल आइटम्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, कोई भी छोटा आइटम, कोई भी छोटी चीज वस्तु जो कैसी है, इम्पोर्टेंट नहीं है, कम महत्वपूर्ण हो, उसके लिए याद रखें आप ऑड्स एंड एंड्स आ जाता है। आज का जो अपना लास्ट है, जो अपना टॉप 200 इडियम फ्रेजेस करे, उसका अपना आज लास्ट वाला है 200 नंबर का। क्या हुआ है? किस द रोड। किस द रोड क्या हुआ कि एक्सेप्ट पनिशमेंट सबमिसिवली, तो उसको अपन बोलते हैं सजा को स्वीकारना। जो सजा मिली उसको आप एक्सेप्ट करना, स्वीकारना। अब किस द रोड, अब रोड से रोड याद कर लो, तो रोड पे आपने क्या किया? रोड को आपने किस की, तो रोड को आपने किस किया तो आपने सजा स्वीकार कर ली। तो रोड से भी आप रोड को याद करो, जो रोड होती है उस पर आपने क्या किया? किस किया। तो रोड को किस किया, सजा आपने स्वीकार करी, क्योंकि एक्सेप्ट पनिशमेंट सबमिसिवली आ जाएगा, उसके लिए सजा को स्वीकारना। किस द रोड को याद रखें आप। आज अपन ने टॉप 200 इडियम फ्रेजेस को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।